शुरू करें। हेलो, स्वागत है आपका एडी क्लासेस में। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए, इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं ट्रिगोनोमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से बनाए गए हैं, जो ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन जो 17 फरवरी से ड्यू किया गया है उसमें आ सकते हैं, आने की संभावना बनती है। देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन फंस जाते हैं तो क्या आ जाता है, हमारा कुछ देर का ही है, 8-10 क्वेश्चन कराया गया है, हो सकता है उसमें से 1-2 क्वेश्चन फंस जाए। तो आइए देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो जैसे कि हम लोग का जो चल रहा है सीरीज, उसके हिसाब से पूरी चीजें आपको दी जाएंगी। पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन फंस सकते हैं आप लोगों के, क्योंकि ये सर ने तैयार किया है, यहां से क्वेश्चन फंस सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इसमें से फंस सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले क्या है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है हमारा, देखिएगा ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ये है पहला क्वेश्चन और ये रहा। देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एलएचएस लेते हैं, सॉल्व किया हुआ है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया है, एलएचएस लेते हैं। एलएचएस के बाद याद रहे, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन कॉपी डाउन करेंगे, ये मैनर होता है सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन क्या दिया है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसी एलएचएस को प्रूव करके हमें आरएचएस लेना है। आरएचएस का दिया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां कॉस्टिक थीटा और कॉट थीटा दिया हुआ है, यानी यहां तो हमें कुछ ऐसा नहीं दिया कि टैन या कॉट में, हमें दिया कॉस में। तो जब भी इसको हम लोग चेंज करेंगे कॉस्टिक को, तो क्या चेंज कर सकते हैं, साइन में चेंज कर सकते हैं। कॉट को किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस अपॉन में साइन में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। अब देखिए दूसरी लाइन में क्या है, देखिए साइन थीटा डिनोमिनेटर है, तो क्या ले लेंगे, साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे। अब यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब होल स्क्वायर को स्प्लिट कर देंगे, क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो आइडेंटिटी बताई गई है वो आइडेंटिटी क्या होती है, आप लोगों की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर ही है, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ये देखिएगा ध्यान से, यहां पे क्या है, होल स्क्वायर है, ये क्या है, होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अब होल स्क्वायर है और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी और जानते हैं, क्या जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी फॉलो कर रही है, तो अब क्या करेंगे, वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, अब फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो गया, कट गया एक स्क्वायर से, बचा क्या हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये बचा। ये हमारा क्या आ गया, आरएचएस आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा क्या है, आरएचएस है जो हमें प्रूफ करना है। 3 नंबर ये देखा जा सकता है, हो सकता है सेक्शन बी में 2 नंबर का आ जाए, बस हमें इसमें 2 आइडेंटिटी आनी चाहिए। एक आइडेंटिटी जो ये सबसे बेसिक आइडेंटिटी, 3 ही आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आएंगे, याद रखिएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बस ये 3 आइडेंटिटी आपको मगअप होनी चाहिए, एकदम याद होना चाहिए अच्छे से। नहीं याद है आपको, जब हम कॉन्सेप्ट इसका बताएंगे तो उसमें याद भी करवा देंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको कॉन्सेप्ट का इसका मिलेगा, इसका इंट्रो पार्ट में हम सारी चीजें करवा देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos ए प्रूव करना है 2 sec a। तो बस कुछ नहीं करना है भैया, LHS ले लेते हैं हम लोग। LHS लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करते हैं। क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए, फिर प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या होगा, cos ए होगा ना। अब यहां देखो, अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ओनली ऑफ एलसीएम। सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम इसका ले सकते हैं। तो नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो cos ए फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिएगा 1, ये एलसीएम हो गया, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या, cos ए। तो cos ए का ऊपर मल्टीप्लाई cos स्क्वायर है, फिर cos ए से cos ए कट गया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यहां तक तो एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, ध्यान से देखिए, अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कुछ नहीं, बस 1 प्लस साइन ए को हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है प्लस 2 साइन ए, ये हो गया। अब यहां ध्यान से देखिएगा, नीचे क्या है, cos ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए है, क्या है, साइन ए। हो गया क्वेश्चन, बस इतना ही आपको इसके अंदर करना है। देखिएगा साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, अभी कुछ देर पहले आइडेंटिटी बताया, क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहां पे 1 ऑलरेडी है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 साइन ए, क्या हो गया, 2 साइन ए अपॉन में क्या है, cos ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए है, क्या है, 1 प्लस साइन ए। अब देखिएगा यहां 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक लाइन और लिख लेते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए हो गया भैया, और अपॉन में क्या बचा है, cos ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए बचा है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, 2 कॉमन ले लिया, क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या बचा, cos ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए, ये बचा। अब देखिए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, अब बचा क्या, 2 अपॉन में cos ए। 2 अपॉन में cos ए को क्या लिख सकते हैं, 2 sec ए, क्योंकि sec जो होता है वो cos का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यही हमें लाना है प्रूव करके, RHS, यही RHS है मेरा भैया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर मन करे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा को प्रूफ करके क्या लाना है, 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा, हमें ये लाना है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, पहले तो हम लोग tan को cot को किस में चेंज कर सकते हैं भैया, साइन और cos में चेंज कर सकते हैं। साइन और cos में चेंज करके देख लेते हैं। तो फिर से LHS लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। चला गया, फिर से क्वेश्चन लग रहा है। अब यहां पे क्या आ गया, हाँ इधर से देख लेते हैं, सबसे बढ़िया ये वाला क्वेश्चन था हम लोगों का, ठीक। अब यहां पे हाँ ये क्वेश्चन था। अब पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, LHS लिख लेते हैं। LHS लिख लेंगे, अरे यार थोड़े नए हैं यार डिजिटल बोर्ड में, समझा करो ना। तो धीरे धीरे सीख रहे हैं, अभी धीरे धीरे सब सीख जाएंगे, समय आने दो, सारी चीजें सीख जाएंगे। अभी मैथ्स पढ़ाते थे, थोड़ा डिजिटल ही आ गए, अभी तक हमेशा व्हाइट बोर्ड या चौक डस्टर से पढ़ाते रहे। तो अब देखो फिर से LHS लिख लेते हैं, LHS ना, ध्यान दे लो, तुम्ही लोगों के लिए करा रहे हैं ना। तो tan थीटा है अपॉन में 1 माइनस cot थीटा है प्लस cot थीटा, याद रखना जैसे जैसे मैं बोर्ड में यहाँ इस पे करा रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पे, वैसे ही कॉपी में आपका लिखने का भी मैनर होना चाहिए ना, वैसे ही सेम लिखना है, नहीं तो नंबर कट करेगा। स्टेप मार्किंग अगर बाय द वे क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए तो बच्चे कहते हैं कि सर स्टेप मार्किंग करिए, स्टेप तो आप नंबर दिए नहीं। तो हम जब नहीं देते या टीचर्स नहीं देते तो लोग कहते हैं कि सर नहीं दिए, क्योंकि तुमने स्टेप प्रॉपर लिखे नहीं होते हैं, स्टेप प्रॉपर फॉलो नहीं किए होते हैं, तो प्रॉपर स्टेप फॉलो करना होता है। तो अब देखो cot थीटा हो गया, अपॉन में क्या हो गया, 1 माइनस tan थीटा, ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बाई cos थीटा लिख लिया, ये हो गया ऊपर वाले में, और नीचे क्या हो गया, 1 माइनस cos थीटा बाई sin थीटा हो गया ये।
इधर हो गया, फिर प्लस में। अब ध्यान देखना, कॉट थीटा इधर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख दिया ये। और इधर क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा बाई में कॉस थीटा हो गया। क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। एकदम आसान है भैया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। हाँ ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, नीचे वाले को अगर सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर को, तो हमारा नीचे वाले में क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये हो गया। और ऊपर वाले में क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखो ये नीचे हो गया, फिर प्लस में वही चीज ऊपर भी है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। ये हम लोगों को समझ में आ गया भैया। अब इसका जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो ध्यान से देखना क्या हो जाएगा, इस कॉस का ऊपर वाले कॉस से मतलब डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या बोला, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो यहां साइन थीटा है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बचा, देखो कॉस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, इस मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा फिर ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया भैया, ये हो गया। फिर वैसे ही इसमें भी कर देंगे, फिर प्लस। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में, ध्यान से देखना, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर क्या बचा बच्चा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बच्चा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, बिल्कुल आसान है, कोई घबराने की हमें जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखना, यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो क्या करेंगे, यहां से चाहे तो हम लोग माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो याद रखना, ये माइनस साइन थीटा है, ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, और ये प्लस कॉस थीटा है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो अब देखो एक लाइन और, इसको देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है तुम लोगों का। साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया, ये हो गया हमारा। अब यहां ध्यान से देखना, जैसे ही इसमें से माइनस क्या ले रहा है, कॉमन ले रहा है, तो यहां क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है। और ऊपर हमारे पास क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखना क्या बचेगा, साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो प्लस क्या था, माइनस हो जाएगा, और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बच गया। अब हमारे पास सारी चीजें आ चुकी है। अब ध्यान से देखना, इधर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इधर भी क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस पूरे में से क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब यहां से जैसे ही हम लोग एलसीएम लेंगे तो बचेगा क्या, यहां पे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब ऐसे ब्रैकेट लगा दिए। अब यहां देखना, यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या ले लिया, हमने एलसीएम ले लिया है। तो अब यहां साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा बचा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा बचा। अब यहां से हम लोग देख लेते हैं बचेगा क्या, नीचे एक चीज और देख लेते हैं, बचेगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। याद रखना, जैसे ही इसमें से हम लोग साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस अपॉन में कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो फिर उसके बाद ऊपर में क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस गया, इधर क्या बचा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये 3 नंबर के क्वेश्चन तुम लोगों को आ सकते हैं। अब आइए देखते हैं, दूसरा पेज आ सकता है सर इस पे से, नहीं। अब आइए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम लोग फिर समझते हैं ऊपर का। आइए इसको मिटा देते हैं ऊपर। देखिए इतना तो हमारे पास आ गया। क्वेश्चन ये लंबा है, ये 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। देखो हमारे पास क्या बचा है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब देखो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यहां बन गई है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। प्लस 2ab मत कर देना,
क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और ए माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। एग्जामिनर का पर्पज, ये जो पेपर बना रहा है उसका पर्पज ही है इस आइडेंटिटी को वो जानना चाह रहा है कि आपको आता है कि नहीं आता है। वो तो ये जानना चाह रहा है कि ये क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि इस आइडेंटिटी को आप जानते हैं कि नहीं, क्योंकि इस आइडेंटिटी का प्रॉपर इसके अंदर यूज होगा। अब देखिए वही चीज यहां भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हो गया। अब ये क्या बचा, पहले वाले ब्रैकेट में अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचेगा यहाँ पे, प्लस ए बी, यानी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ये हमारे पास बच गया। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में। और अपॉन में क्या बचा है हमारे पास, ध्यान देखिएगा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब ये देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, यहां पे ये कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां पे कट गया। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, और बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या बचा कॉस थीटा, और इसके अपॉन में क्या बचा, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, तो इन दोनों को जैसे ही अलग करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो गया, ये कट गया। अब हमारे पास 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा किसका उल्टा होता है, सेक थीटा और कोसेक थीटा, वही चीज हमारे पास आ गया भैया जो हमें आरएचएस में चाहिए। अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस ये क्या हो गया, कट गया तो 1 हो गया, ये क्या हो गया 1, यही हमारा क्या है, आरएचएस है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों को ध्यान से देख लीजिएगा और सॉल्व भी कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट है मन तो ले लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सॉरी 1 प्लस सेक अपॉन में सेक प्रूव करके क्या लाना है, साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस से, ये हमें प्रूफ करके लाना है। अब यहां ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग कर सकते हैं, पहले एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस पहले ले लिया, एलएचएस ले लिया, एलएचएस में हम लोग क्या देखेंगे, 1 प्लस सेक ए है, पहले वैसे ही क्वेश्चन उतारेंगे 1 प्लस सेक ए है, फिर अपॉन में सेक ए है, तो इसको क्या कर सकते हैं, कोई भी आइडेंटिटी यहां तो अभी लग नहीं रही है, तो इसको हम लोग कॉस में चेंज कर लेते हैं, किसमें चेंज कर लेते हैं, कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो 1 प्लस 1 बाई कॉस ए हो गया, फिर अपॉन में ये क्या हो गया, 1 बाई कॉस ए ये हो गया यहां पे। अब देखिएगा ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए। अब इस कॉस ए से क्या होगा, कॉस ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बचा क्या हमारे पास, कॉस ए प्लस में 1। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा सर यहाँ तो कुछ और दिया है, ठीक है, जरूरी थोड़ी कि एलएचएस को प्रूव करके आरएचएस ही लाए, हम दोनों साइड को इक्वल भी तो कर सकते हैं, एलएचएस आरएचएस इक्वल भी तो ला सकते हैं। अब यहां से आरएचएस को हम लोग प्रूव कर लेते हैं, ध्यान देखिएगा, आरएचएस को अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, फिर एक बार देखिए आरएचएस ऐसे लिखेंगे, इसके बाद लिखने के बाद ऐसे आरएचएस लिखना है, फिर से क्वेश्चन कॉपी करना है आरएचएस वाली साइड, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ऐसे लिख दिया। अब देखिएगा साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां फॉलो हो रही है। तो अब यहां ध्यान से देखिएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में, और यहां क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया। अब इससे इससे ये कट गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए, ये बचा। ये देखिए हमारा क्या आ गया, आरएचएस आ गया, क्या आ गया आरएचएस। एलएचएस हमारा ये आ रहा है, एलएचएस हमारा ये आ रहा है, तो अब हम लोग ये क्या कह सकते हैं, एलएचएस इज इक्वल टू में आरएचएस, ये दोनों चीजें हमारी क्या है, इक्वल आ गई, 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। इसके सामने वैसे दिखाना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा 1 प्लस कॉस ए, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ इसका।
बस 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन देकर जा सकते हैं, 2 नंबर का ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब आइए दूसरा देखते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, जहां तक मैं लैपटॉप में देख पा रहा हूं, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि इस पे रेड टिक हुआ है, नहीं ये क्वेश्चन मिसप्रिंट। आइए ये देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, ये देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में, और बोर्ड किसी न किसी सेट में जरूर ये क्वेश्चन देता है, एकदम कंफर्म है, किसी न किसी सेट में ऐसे क्वेश्चन को या दूसरे फॉर्म में चेंज कर देगा या ऐसे ही दे देगा, ऐसा क्वेश्चन देगा जरूर जो इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। वही चीज करेंगे, एलएचएस पहले ले लेंगे। हाँ, देखते हैं कहां है क्वेश्चन। कहां है, ये वाला क्वेश्चन है, हाँ ठीक, ये क्वेश्चन है। आइए हाँ ठीक, देखिए क्या दे रहा है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, प्रूव करके क्या लाना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो पहले वही ले लेते हैं, एलएचएस हम लोग ले लिए हैं, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस में ध्यान से देखिएगा, कॉस ए फिर से लिखेंगे, कॉस ए अपॉन में क्या होगा, माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो गया, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1, ये हो गया हमारा। अब यहां ध्यान देखिएगा, हम क्या करेंगे इसको, देखिए इधर क्या है, कॉसेक ए है और क्या है, कॉट ए है, तो इसको क्या करेंगे, कॉस से डिवाइड कर, साइन से डिवाइड कर देंगे। ध्यान से, साइन से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब साइन से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट, साइन से साइन कट जाएगा, और यहां 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। तो इसको जब ये साइन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए, फिर माइनस में 1 किया, प्लस 1 बाई साइन ए हो गया, क्या हो गया, 1 बाई साइन ए, और नीचे में क्या हो गया, कॉस ए अपॉन में साइन ए, फिर प्लस 1 में हो गया, फिर माइनस 1 बाई साइन ए हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये कॉट ए माइनस में 1, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉसेक ए, ये हो गया, फिर अपॉन में इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे कॉट ए फिर प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब देखिएगा, देखिए यहाँ पे कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए, इसको चाहे तो हम एक पैटर्न में लिख सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में 1 अपॉन में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1। अब यहां ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस 1 को एक आइडेंटिटी जानते हैं, आइडेंटिटी हम लोग क्या जानते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू में कोसेक स्क्वायर ए, हम लोग जानते हैं, होता है, ऑफ कोर्स जानते हैं, ये आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं। नहीं जानते तो इस आइडेंटिटी को, तीनों आइडेंटिटी से क्वेश्चन बनते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी आप लोगों को मगअप होनी चाहिए, एकदम रटी रहनी चाहिए। तो अब देखिए, इस 1 को क्या लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ठीक है लिख सकते हैं। आइए देखिए, लिख देते हैं उसको, तो कॉट ए, अच्छा डिनोमिनेटर को क्यों लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पे जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिख देंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस में 1 अपॉन में, देखिएगा कॉट ए माइनस में कॉसेक ए। अब देखिए प्लस 1 है तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, कॉस ब्रैकेट के अंदर कॉसेक ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ये लिख दिया। अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास हो गया। अब इसी चीज को चाहे तो इसको हम मिटा देते हैं भैया। अब देखिए, ये आपको फॉर्मूला दिखाना पड़ेगा लिख करके। अब देखिएगा, यहां पे फिर से वही चीज करते हैं, ये हर एक स्टेप आपको फॉलो करना है, प्लस कोसेक ए माइनस में 1 अपॉन में, देखिएगा कॉट ए माइनस में कोसेक ए। अब यहां ध्यान देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां फॉलो हो रही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसे लिख दिया। यहां ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे देखिए एक ये है, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस
कोसेक ए। यहाँ पे देखिए कोई भी पैटर्न यहाँ पे कुछ फॉलो हो रहा है, कॉट ए यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस क्या है, कोसेक ए। यहाँ पे क्या है देखिए, कॉट ए माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है। तो अब यहां से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें, क्या ले लें, माइनस कॉमन, तो अब देखिए जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक जैसा। एक लाइन और यहां समझ लीजिए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, कॉट ए प्लस में कोसेक ए माइनस में 1 अपॉन में, यही चीज फिर से लिखेंगे, कॉट ए माइनस में कोसेक ए, ये हो गया। अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते, क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन। देखिएगा ये मत समझिए कि बोरिंग होगा, ये लंबा क्वेश्चन है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां पे हमारा क्या बच जाएगा, इधर देखिएगा क्या बचेगा, ये बचेगा फर्स्ट ब्रैकेट में कॉट ए, क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस हो गया ये कॉट ए, और यहां प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक ए, ये हो गया, कोसेक ए है। और इधर वाले में हमारे पास एक और है, क्या है, कोसेक ए प्लस में कॉट ए, ये है, ये है हमारा। अब देखिए दोनों में क्या हो गया, एक चीज कॉमन हो गया, कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए। अब इसका आगे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको ऊपर का मिटाएंगे थोड़ा सा, देखिएगा थोड़ा सा तो लंबा क्वेश्चन आएगा भैया, हलवा है, नंबर पा जाओगे 4-5 नंबर है। एग्जामिनर क्या तुम्हारे मौसा लगते हैं कि दे देंगे, पूछ कर दीजिए थोड़ा सा कोई बात नहीं, बच्चे देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो सब समझते हैं ना। तो अब देखिएगा, एग्जामिनर तुम लोग का मौसा नहीं है, ये बात याद रखना, ऐसे ही नंबर नहीं देगा, मेहनत करवाएगा थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कॉट ए माइनस कॉस ए क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस में 1, ऊपर वाले में ऐसे लिख लेंगे। अब जैसे ही यहाँ पे देखो कॉमन लेंगे, कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर हंस क्यों रहे हैं, अरे कैमरे के पीछे कुछ एक्टिविटी होती रहती है इसलिए देख के हंस देते हैं ना। कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये क्या किया, कॉमन ले लिया यहाँ पे। तो यहाँ देखो जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। यहाँ पे माइनस, देखो यहाँ पे जैसे ही 1 बचा तो यहाँ माइनस है, और यहाँ क्या है हमारे पास, देखो ब्रैकेट के अंदर है, क्या है, कोसेक ए, और ये क्या हो गया, प्लस कॉट ए, ये हो गया। हमारे पास इतनी चीजें आ गई। अब यहां ध्यान से देखना, ये ऊपर वाले को अगर इसको देखा जाए तो यहां कॉट ए है प्लस कोसेक ए है, कॉट ए है प्लस कोसेक ए है, और यहां पे क्या है, -1 है, और यहां क्या है, +1 है। यहां पे थोड़ा सा चेंज करना होगा हमें, क्या होगा, चेंज, या तो चाहे हम ऊपर से कर सकते हैं चेंज, या चाहे तो नीचे से। ऊपर वाले में ज्यादा आसान होगा, ऊपर वाले का चेंज कर देते हैं। जैसे ही ऊपर वाले का चेंज करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ऊपर में 1, माइनस कॉमन ले लिया, फिर माइनस कॉट ए, फिर यहां क्या हो गया, माइनस कोसेक ए। देखो यहां माइनस हमने कॉमन लिया है, याद रखना, माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाले सारे माइनस हो गए, और माइनस वाले क्या हो गए, प्लस हो गए। अब नीचे हो गया क्वेश्चन, बस काम खत्म। कॉट ए माइनस कोसेक ए, ये हो गया। फिर अब यहां देखो, ये ऊपर वाला और नीचे वाला सेम सेम है। कैसे, ध्यान देखना, 1 माइनस माइनस का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये। अब देखो ये वाला क्या होगा, कट गया हमारे, क्या हुआ, कट गया। जैसे ही कट जाएगा तो हमारा काम यहां पे आसान हो जाएगा। इस चीज को यहां से देख लो, देखो यहां हमारे पास बचा क्या, -1 अपॉन में कॉट ए माइनस में कोसेक ए, ये बचा। अब यहां देखना, कॉट ए माइनस में कोसेक ए, और ये देखो ये माइनस है ना, ये माइनस है, तो जैसे ही इसका माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एक और लाइन देख लो, समझ लो यहां पे। अब देखो ध्यान से, जैसे ही इसमें हमने क्या किया, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ये कोसेक ए माइनस में कॉट ए, क्या हो गया, कोसेक ए माइनस में कॉट ए के। अब यहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इससे कितने लोग ये ला सकते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है।
क्या करना है, बस उस टर्म का नाम लिखना है। क्या करना है, उस टर्म का नाम आप लोग लिख दीजिएगा। जो भी 20-22 लोग रोज देखते हैं वो लोग कम से कम जरूर देखेंगे कि यहां के बाद ये कैसे आएगा, उस चीज का कमेंट में आंसर दे देंगे। उसका पहले ही से मैं बता दूं, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आर है, जो कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। तो उस आर को पूरा आप लोग को डिफाइन करके बताना है क्या होगा, उस वर्ड को पूरा लिख देना है। चलिए, नहीं होगा तो मैं यहां ब्रैकेट कर दे रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा कि इससे वो कैसे होगा। बस आप लोग आर का मतलब समझ गए तो लिख दीजिएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। फिर चला गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। आइए, टाइम हो गया क्या, हो गया इतने? देखिए अब क्या दिया हुआ है, फिर वही एलएचएस लेंगे। एलएचएस दिया क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन है, अपॉन में 1 माइनस साइन है, प्रूव करके लाना सेक के प्लस 10 है। तो पहले क्या ले लेते हैं हम लोग, एलएचएस ले लेते हैं। एलएचएस देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन देकर जा सकता है। एलएचएस लिखने के बाद वैसे ही लिखेंगे 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है, ये हो गया। इज इक्वल टू में देखो क्या हो जाएगा, इसको रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। बता दिए वैसे आंसर दूसरे क्वेश्चन में। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस जो नीचे होगा साइन उसका उल्टा करके रेशनलाइज करते हैं, याद रखिएगा। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है, किसका करना है, डिनोमिनेटर का। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में क्या बच गया, यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसे हुआ, ध्यान से एक बार समझ लो। 1 माइनस साइन ए नीचे है तो 1 प्लस साइन ए का ऊपर मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन ए का नीचे मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, बस वही चीज हमने किया है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया, अंडर रूट के अंदर ये होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, बस यही चीज तो हमें करना है। 1 बाई कॉस ए प्लस क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस ए। क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए। ये हो गया, बस इसी को क्या लिख सकते हैं, सेक ए प्लस में टेन ए। यही हमारा आरएचएस आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आसान है, कुछ नहीं करना है भैया, एलएचएस खट से ले लेते हैं। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा चला गया हो, पहले हम लोग एलएचएस ले लेते हैं। देखिएगा एलएचएस लिया, इस बार एलएचएस लिख नहीं रहे, आप लोग लिख लीजिएगा, डायरेक्ट मैं कह रहा हूं। एलएचएस ले लिया तो क्या किया, साइन थीटा इसमें से कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, साइन थीटा। हमें टेन थीटा प्रूव करके लाना है बच्चों। देखो दिया क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा को प्रूव करके टेन थीटा लाना है। तो साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया, क्योंकि साइन का दोनों है, दोनों में साइन है। तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचा। अब ध्यान से देखना, ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या हो गया, टेन थीटा हो गया। अब यहां ध्यान देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं इसको समझो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर का साइन चेंज कर दिया तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया, अपॉन में उसको वैसे ही छोड़ देंगे, बचा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहां ध्यान देखिएगा क्या होगा, टेन थीटा और यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 यहां भी होगा और ये क्या हो गया, थीटा, ब्रैकेट ऑफ, और नीचे में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब यहां ध्यान देखिएगा, यहाँ पे सॉरी ये 2, हाँ अब देखिएगा यहाँ 1 माइनस 2 है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 1। वही चीज फिर से लिख देते हैं, टेन थीटा, यहाँ क्या हो गया, देखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 माइनस 2 है तो क्या होगा, माइनस 1 होगा। क्या हो जाएगा, माइनस 1। ये ऐसे लिख दिया, चाहेंगे तो यहाँ भी डायरेक्ट माइनस 1 लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन दोनों से क्या हो गया, कर गया, बचा क्या, टेन थीटा। आइए ये आपका पूरा क्वेश्चन
सॉल्व हुआ। अब आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके कुछ कॉन्सेप्ट, कैसे सब फॉर्मूले वगैरह आते हैं, और नेक्स्ट वीडियो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, याद रखना। इसमें से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर सेट में आएगा, किसी न किसी सेट में। तो ये हो सकता है आपका ही सेट हो, तो ये सारे क्वेश्चन लगा दीजिए। और बाकी के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट जब कॉन्सेप्ट क्लास कराएंगे, वैसे सब सारे क्वेश्चन आसान है, हो जाएंगे ये सब सारे भी। एक बार आप चाहें तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बस 2-3 क्वेश्चन बचे हैं ना। एक ये क्वेश्चन बचा है एनसीईआरटी का, ये भी क्वेश्चन है, ये वाले भी क्वेश्चन है। ये भी आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो, साइन और सेक को चेंज कर सकते हो। और ये वाले क्वेश्चन शायद कराए गए हैं किसी क्लास में। बस यही 3 क्वेश्चन बचते हैं। तीनों क्वेश्चन हम कॉन्सेप्ट में बता देंगे, ध्यान से देखना। और अगर कुछ लगे या कुछ पूछना रहेगा तो कमेंट्स में मैसेज जरूर से कर देना। आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कितना लंबा वीडियो गया?